आप देख रहे हैं GR भारत न्यूज बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज पूरे भारत बंद है। SC ST के लोग पूरे भारत को बंद किए हैं। और क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कोटे पर कोटा, यानी आरक्षण पे आरक्षण। यानी इससे नाराज होकर पूरे SC ST लोग आज पूरे भारत बंद किए हैं। इसको विस्तार से हम बताते हैं। SC ST कोटा पे कोटा क्यों लागू किया गया? दो टूक करने के लिए। अगर दो भाग हो जाए, अगर दो भाई है, मैं समझाता हूँ, अगर दो भाई है और दो भाई में से एक भाई को अगर अलग कर दिया जाए तो एक भाई कमज़ोर पड़ जाता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि SC ST को ऐसा करो कि वो दो टुक में बट जाए, यानी दो भाग में बांटने का ये साजिश है। समझना होगा, SC ST भाई लोग को समझना होगा, क्योंकि दो टुक करने से आपका जो मजबूती रहेगा वो कमज़ोर हो जाएगा। अभी तो लगेगा कि हमारे जात के लिए जो मिला है उससे मैं बहुत कुछ करूँगा। अरे भाई, जब पहले कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाइएगा? खाक। क्योंकि जितने भी आरक्षण लागू था, हर SC ST के लिए एक नियम था, एक कानून था। और इसमें जो आदमी नहीं पढ़ेगा, लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो भाई पढ़ने नहीं जाइएगा तो आरक्षण के लाभ कहाँ से लीजिएगा? तो ये गलती हमारी है, सोच हमारी है। इसीलिए क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आगे किया जाता है? ये तो चाल किसी और का रहता है, नेताओं का रहता है। मैं खुल कर नहीं कहूँगा ये क्या है नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि SC ST को सावधान रहना है। इस कानून को अगर लागू हो जाता है तो दो टूक में बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर उसमें से अगर चार जाति को निकालते हैं जो उसमें संघर्ष करके लड़ाई करने वाले हैं, अगर उन लोग को निकाल देते हैं तो फिर कौन बचता है? इससे SC ST आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले भी ऐसा भी खत्म हो चुका है, क्योंकि जब प्राइवेट सारा कुछ हो जाता है तो इसमें SC ST फिर उसमें फिर कोटा पर कोटा, और उसमें आरक्षण कहाँ रहा? ऐसे भी। लेकिन उससे भी उसका पेट नहीं भरा, तो अब दो टूक में बांटने की कोशिश किया जा रहा है कि दो टूक में अगर बढ़ जाते हैं तो ये सब कमज़ोर हो जाएगा। और हो जाने के साथ साथ सारे आरक्षण को ख़त्म करने का ही पूरा षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, समझना बहुत काफ़ी है। यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग को लालच दिखाया है और वो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो लालची लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं। उसको पता नहीं है कि क्या होगा इसका परिणाम भुगतना होगा। अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोटे पे कोटा के सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लास्ट में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत समझने का इसमें वो है, क्योंकि ये ऐसा नहीं षड्यंत्र से रचा गया है, एकदम पूरा चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास किया गया है SC ST को। और जो लोग समझते हैं वो खुद जानते हैं कि ये क्या षड्यंत्र है। सबसे पहले एक ऐसा समय था जब जिस समय लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके पहले क्या होता, जिस समय लालू यादव जी मुख्यमंत्री आए तो क्या हुआ, गरीबों को कुछ बोलने का साहस हुआ। कोर्ट कचहरी, जहाँ तक के स्कूल और जहाँ तक मान मर्यादा की बात रहे, तो लालू यादव जब मुख्यमंत्री तब बने जब से लोगों को कुछ बोलने का मौका दिया गया। पहले क्या था, जब कोई उच्च जाति के लोग आते थे तो अपना ही घर, अपना ही खटिया हम खड़े होते थे और बैठते थे, तो भाई मलाल तो रहेगा ही ना, क्योंकि अब उसको कोई बात मानने वाला नहीं है ना, उनको बात अब नहीं चल रहा है। तो भाई वही चीज को षड्यंत्र में कैसे जकड़े, कैसे क्या करे, कोशिश किया जा रहा है। और उस चीज को सीने में दबाए हुए था, और कब उगलेगा जहर कोई नहीं जानता है।
इसीलिए एसी एसटी को एक होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा एक अंगुली ऐसे रहेगा तो मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 5 अगर इकट्ठा हो जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। और खास करके हम एसी एसटी भाई लोग को समझाते हैं कि इकट्ठा रहिए तभी कुछ हो सकता है। और जो यहाँ पे जाति पाति भेदभाव करके बांटता है, जाति पाति भेदभाव करके वोट लेता है, उसको भी समझना होगा कि मैं आपका कास्ट के हूँ भाई, मेरे गर्दन पर चाकू है और आप इस समय सहयोग नहीं कीजिएगा, उस समय कहिएगा मेरा भाई है तो मान लेंगे। भाई कौन होता है, रिश्तेदार कौन होता है, समझने का जरूरी है भाई। और लालू यादव के गरीबों का मसीहा ऐसी नहीं कहा जाता है। लालू यादव जो किए वो बिहार में कोई नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता है। और लालू यादव को सिर्फ सब लोग को क्या कहते हैं, जंगल राज, जंगल राज। क्या अभी लूटपाट नहीं हो रहा है, बेटी बहन को इज्जत नहीं लूटा जा रहा है? उस समय क्या कहते थे लालू यादव कहाँ जाके, लालू यादव खुद जाकर हत्या करते थे, लालू यादव कहाँ जाकर मर्डर करते थे, कहाँ लूटपाट करते थे लालू यादव, बताइए ना। अरे चंद लोग कुछ ऐसे करते हैं तो बदनाम होता है, अच्छे नेता का छवि बदनाम होता है कि उसका कास्ट है। अरे भाई वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उसको आप लेकर चलते हैं। लालू यादव गरीबों का मसीहा है और रहेगा। उस समय से ही उन लोगों को खलते आ रहा है कि हम लोग बैठते थे उन लोग खड़ा रहता था, और आज उन लोग बैठता है हम लोग खड़ा रहते हैं, तो उसका तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही ना, क्योंकि वो सब आज से 30 साल का वो दर्द सह रहे हैं, 30 साल सीने में दवाई घूम रहे हैं कि कब वो दिन आवे कि एसी एसटी को फिर मैं गुलामी करवाऊं और जहां कहूं वहां जाए, ऊंचा पोस्ट पर अगर उन लोग रहेगा तो क्या है, आप उनको बात नहीं मानिएगा, मानना तो पड़ेगा ना। आज ऐसा हो नहीं रहा है तो भाई वो चक्रव्यूह में तो आपको जकड़ेगा ही। समझने का बहुत जरूरी है, समझिए और भाई में भाई एक होकर रहिए, एसी एसटी एक होकर रहिए, तभी कुछ हो सकता है। विशेष आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर हमसे जो हम बोले हैं अगर आपको सत्य लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।